हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, ये उन सब के लिए रीडिंग रहने वाली है जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपके पर्सन जो है राइट नाउ सेपरेशन में चल रहे हैं आपके साथ। जो भी आपके स्टेटस है रिलेशनशिप का, उसके लिए रेजोनेट हो सकती है। बट ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, तो हर बात मैच हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, हर बात रेजोनेट हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, लेट्स चेक आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है कलेक्टिव। आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है कलेक्टिव। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, कलेक्टिव। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट नाउ में अगर देखा जाए तो बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में सिर्फ यही चल रहा है कि जो आपने किया वो गलत किया। इन द सेंस कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, या इस रिश्ते को आपने हाँ करी, या इस रिश्ते के लिए आपने इतना कुछ किया, उसमें आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आपने जितने एफर्ट्स लगाए या इस पर्सन को चूज़ आपने किया होगा, तो उस चीज़ में आपको बड़ा ही ज़्यादा रिग्रेट है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था, या ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्दी नहीं था और मैंने उस टाइम शायद किसी की बात को नहीं सुना। और इस समय मैं जो हूँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसी एनर्जी में आप लोग हैं। आपको लगता है कि पास्ट कभी भी सही नहीं हो पाएगा। आप ये देखते हैं कि पास्ट में ही आप कहीं ना कहीं अभी चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। वो पास्ट है, वो चला गया है, और उसमें जितना मर्जी आप कुछ कर लो, कहते हैं ना एक बार शीशा टूट गया है तो उसको चाहे कुछ भी कर लो आप, वो नहीं जुड़ेगा। तो वही पास्ट है, पास्ट जो चला गया उसका कुछ नहीं कर सकते, बट जो फ्यूचर है उसका आप कुछ कर सकते हो। बट अभी आपका फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपको ये देख रही हूँ कि शायद अभी राइट नाउ में आप जो है पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके, और जो नया कुछ आ रहा है ना उसको भी आप रिजेक्ट कर रहे हो। वाई? क्योंकि आपको पास्ट में ऐसा कुछ मिला है। अभी भी अगर आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई फ्यूचर में कोई पर्सन आ रहा है, या कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं रिश्ता ठीक होने की, तो आप शायद उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लोगों की ओपिनियन नहीं सुन पा रहे हो, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आज भी इस समय पर भी अगर कोई आपके सामने आएगा, या कोई आपसे जो है प्रपोजल दे रहा है, या कोई आपके सामने सॉरी बोल रहा है, तो आपको ट्रस्ट जल्दी से नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में घुस गए हो, बहुत ज़्यादा आप जो है ना पल पल की किसी की खबर रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, ठोकर खा के पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ठोकर खाई है, और उसके बाद अब आपको लगता है कि आपको हर चीज़ बहुत परफेक्शन के साथ चाहिए। आपको अगर अपनी विक्ट्री चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट के जो कमियां रही हैं आपकी पर्सन को चूज़ करने में या रिलेशनशिप को चूज़ करने में, तो वो कमियां अब नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अगर कोई अब नया आता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा डीपली आप उसको ऑब्जर्व करते हो, फिर जाकर कहीं आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप पास्ट से निकलना भी चाहते हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हो कि आप वहाँ से निकलो। कोई ना कोई थेरेपी, कोई ना कोई रिचुअल आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो कि शायद आप थोड़ा सा बाहर निकलो। क्रिस्टल मुझे नज़र आ रहा है किसी ने पहने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको थोड़ा सा हीलिंग मिले लाइफ में। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सावन में जो है शिव भोलेनाथ की जो है पूजा या अर्चना कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे चैरियट के कार्ड में मैंने कई बार बोला है, शिव भक्त हो सकते हैं जो चैरियट के कार्ड में जो पर्सन जिसके लिए चैरिट का कार्ड आता है। मैं बहुत बार बोलती हूँ ये बात। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दो सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि पर्सन के साथ ही रहें, या आगे मूव ऑन हो जाएं, या पास्ट की गलतियों को ठीक करें, या आगे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करें। ये बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली अभी आपको ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं है आगे, फ्यूचर कुछ है ही नहीं, ख़त्म है, मेरे साथ मुझसे आगे कुछ होगा ही नहीं। मैं तो इस लाइफ में जहाँ पर हूँ वहीं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ। बट बिलीव मी, अगर आप इस रिजेक्शन वाली एनर्जी से निकलते हैं, अगर आप ये रिजेक्ट करने वाली एनर्जी से निकलते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपको अपने पे ज़रूर 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 भरोसा करना है। आप खुद देखो, वो पर्सन दो यहाँ पर हॉर्स है, वो पर्सन कहाँ छत पे चढ़ा हुआ है। उसने ट्रस्ट किया है एंजल्स पे, उसने ट्रस्ट किया है ईश्वर पे। तो ट्रस्ट करके चलना होगा आपको, अपने ट्रस्ट को नहीं टूटने देना है, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है राइट नाउ आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग कलेक्टिव क्या है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी एनर्जी दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। बिजी रहने की एक्टिंग कर रहा है ये पर्सन, जजमेंट की एनर्जी है। बिजी रहने की एक्टिंग कर रहा है ये पर्सन, एक्ट करता है कि इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ काम है, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना है, या कहीं ना कहीं ऐसा भी इसको लगता है कि इसके इमोशन जो है फ्लक्चुएट होते हैं कि ये इस रिश्ते में मेहनत करे या इस रिश्ते से चुपचाप निकल जाए। तो ये 2 थॉट्स के मन में चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये चाहे जितना भी बिजी रह रहा है, जितना भी जगल कर रहा है लाइफ को, प्रोफेशनल पर्सन लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं आपके बारे में विचार ज़रूर करता है, सोचता ज़रूर है आपके बारे में। इसको छुप छुप के आपको सर्च करना, ढूंढना, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट में हो सकता है खुद कंफ्यूज रहे हैं कि आप इनको मतलब समझा ही नहीं पाए कि रिश्ता कैसा है। इनको ऐसा लगता है आपके लिए। मैं देख रही हूँ इस समय आपके पर्सन को लगता है कि आप 2 थॉट्स में हैं, या तो आप काम कर लो या मतलब काम कर लो इन द सेंस मतलब या इस रिश्ते पे इनिशिएट ले लो या रिश्ते से भाग जाओ, या रिश्ते को बिल्कुल ही मतलब वो जो फीलिंग्स छुपा रहे हो फिर छुपाए रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके पर्सन के मन में चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है कि डेफिनेटली अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, बात करते हैं, तो आपके पर्सन उस बात को ज़रूर जो है उस पर फोकस करेंगे। और रीबर्थ की एनर्जी नज़र आ रही है, मन में है रीबर्थ का। जैसे आपके मन में है ना कि आप पास्ट में जो है जी रहे हैं अभी भी, चाहे कितना ही आप अपने आप को फ्यूचर में दिखा रहे हैं कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ, बट अभी भी आप पास्ट में स्टक हैं। ऐसे ही ये पर्सन भी जो है आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, रीबर्थ चाहता है। हो सकता है कुछ केस सिनेरियो वगैरह आप लोगों के बीच में चल रहे हैं जहाँ पर ये एक डिवाइन टाइमिंग के साथ चीज़ें ठीक करवाना चाहता है, बट यहाँ पर राइट नाउ अगर ऊपर से दिखावा देखा जाए तो बिजी शो कर रहा है अपने आप को, बहुत ज़्यादा 2 थॉट्स में आपको दिखाता है कि यार मैं काम करूँ या तुम्हारी पर्सनल लाइफ को संभालूँ, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली इसको लगता है कि लोग धीरे धीरे इससे आगे बढ़ रहे हैं, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, करियर आपका अच्छा चल रहा है, इसका अच्छा नहीं चल रहा है। ये शायद बहुत कुछ जो है ना कहते हैं ना एक साथ, जैसे आपने एजुकेशन ली है, एक साथ कोई काम आपने स्टार्ट किया, आपका काम आगे बढ़ गया, इसका काम आगे नहीं बढ़ा, तो इसको बड़ा उस चीज़ की भी टेंशन है। और इसी वजह से ये आपसे थोड़ा सा जेलस या थोड़ा सा कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए थोड़े से स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये मुझे थोड़ा सा आपसे छोटा नज़र आ रहा है एज में पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़ा एज में छोटा है आपसे, थोड़ा इमेच्योरनेस ये पर्सन ज़्यादा कर जाता है कभी कभी काम में, या होता है कि ये काम करने आता है, मतलब इनिशिएट करता है इस रिश्ते के ऊपर, ये रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा फोकस लगाता है, फिर इसका फोकस गुम हो जाता है और ये फिर इधर उधर कहते हैं ना घर का ना घाट का वाला हाल हो जाता है इसका। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता लोगों से छुपा हुआ है, सबके सामने नहीं है ये रिश्ता, और कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन को लगता है कि आप इसको चीट कर रहे हैं, आपने अगर इसको चीट किया है तो आपको कर्मा मिले आपका, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। द चैरियर, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली अगर यहाँ पर मैंने बोला ना कि ये रीबर्थ चाह रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग के साथ विश्वास कर रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के साथ चीज़ें ठीक होंगी। जस्ट मैं लेट मी प्लेस माई कैमरा, एक सेकेंड। हाँ, दिख रहे होंगे कार्ड्स। तो अगर ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है तो उसको ये पता है कि जैसे ही डिवाइन टाइमिंग काम करेगी या डिवाइन इनके लिए जब थोड़ा सा इनिशिएट लेगी, अगर ये इस समय सरेंडर करते हैं तो चीज़ें आगे बहुत अच्छी हो सकती हैं, आगे मैरिज के लेवल तक जा सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये पैसों के लिए किसी से जुड़ रहे हैं, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, और उसमें ये अभी जगल कर रहे हैं कि ये बढ़े आगे या ना बढ़े। ये पैसों के लिए किसी के साथ और के साथ एंगेजमेंट कर लें, अपनी फैमिली की बात को मान लें, क्योंकि यहाँ पर कोई तो है जो शादी के बारे में बात हो रही है किसी के घर में, और रिश्ता आ रहा है इनकी तरफ। अगर ये अनमैरिड है तो इनकी तरफ रिश्ता आ रहा है और ये आपसे छुपा रहे हैं, ये बात बोल नहीं रहे हैं आपके आगे। उनको ये लगता है कि समय पर सब कुछ आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ लोगों के लिए हाँ डेफिनेटली आपको कंपेयर किया जा रहा है। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपको कंपेयर किया जा रहा है किसी के साथ, जो अब रिश्ता आ रहा है उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि
अगर ये इमोशंस की तरफ गए तो क्या होगा, और अगर ये प्रैक्टिकल बन के चले तो क्या होगा। किसी ने कोई कार खरीदी है, शायद ऐसा कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि किसी ने कोई कार खरीदी है जो कि ये आपको दिखाना चाहते हैं। अब ये दिखाएं कैसे वो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि कलीग्स वगैरह से आपके बारे में बात चल रही है और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं यहाँ पर, बट ये पर्सन श्योर नहीं है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। लास्ट कार्ड क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जो लोग केस सिनेरियो में चल रहे हैं। उसमें हो सकता है ये जो रिश्ता दी एंड हुआ है उसमें इनिशिएट लें और ये अपनी फैमिली से बात करके इस रिश्ते को दोबारा रिकनसाइल करने की बात करें। कुछ लोगों के पैसों को लेकर बात हो रही है, कुछ पैसों को लेकर बात है किसी के लिए। अब मुझे यहाँ केस सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसमें पैसे का लेन देन कुछ है, जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं चाहता कि वो पैसा भी इनकी जेब से जाए और आप भी जाएं। तो ऐसा ये कुछ करेगा जिसमें आप इसको वापस अपनी लाइफ में पाएंगे। ठीक है, जो लोग अनमैरिड हैं ये पर्सन इनिशिएट ले सकता है आपके लिए, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि हो सकता है ये पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है इसलिए शायद सब पे विश्वास नहीं कर पाता है। तो ये भी यहाँ एनर्जी है। कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत ये भी लगता है कि ईश्वर ने इसके लिए कोई भेजा है जो इसको इसकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, एक्सपैंड करेगा और बहुत ज़्यादा फुलफिल तक एनर्जी तक लेके जाएगा। ठीक है, ये भी इसको भरोसा होता है कभी कभी आप पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं एंड देन नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई चेरिश आवर मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद किया जाता है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। कहीं ना कहीं सॉन्ग्स भी सुने जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा लो एनर्जी में भी चले जाते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि मेरा पास्ट इतना अच्छा था और मेरा प्रेजेंट ऐसा चल रहा है, दुनिया में सब कुछ स्टक हो चुका है, मेरी लाइफ में कभी कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। देखा जाए तो 10-10-10-10 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और रिश्ते जो हैं ठीक होंगे। मुझे हाँ आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और लव ऑरेकल कार्ड्स कौन से यूज़ करे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैसेजेस के लिए मेरे पास अभी यही कार्ड हैं, तो मुझे और कार्ड्स चाहिए मैसेजेस के लिए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो यहाँ पर ये बात भी है कि ये पर्सन होपलेस है कि शायद कभी आप वापस ना भी आएँ इसकी तरफ, इसको लगता है कि आप नहीं आएंगे वापस। और कुछ लोगों के लिए देखिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर मुझे एक चीज़ और मुझे चैलेंजिंग है कि हो सकता है डिवाइन टाइमिंग में इसकी पर्सन की लाइफ में अगर इसने आगे ये मूव ऑन हो गया, ये दिखाने को आपको दिखा रहा है विक्ट्री है, दिखाने को आपको दिखा रहा है पैसा है बहुत कुछ, बट अंदर ही अंदर ये कर्मा भुगत रहा है अपना। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कर्मा भी सिर्फ ये नहीं भुगत रहा है, इसकी फैमिली भी भुगत रही है। पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हेल्थ में जा रहा है पैसा बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ज़्यादा चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल के साथ जगल करता हुआ देख रही हूँ आपके पर्सन को। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपके पर्सन अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि शायद उनको लगता है कि जब डिवाइन टाइम के सब कुछ ठीक होगा या जब आप इसकी लाइफ में आएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ें इसको नज़र आ रही हैं, अप्रिशिएट करता है आपको। आई एम नॉट कमिंग बैक, कुछ लोगों के लिए वापस नहीं आना चाहता है यहाँ पर। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम है भाई, और ये चीज़ें हो सकता है इसने पास्ट में आपको कहा भी है, जिसको ये रिग्रेट कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अभी भी उसी मूड में है कि ये वापस नहीं आना चाहता, जिसको ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है कि आऊँ या ना आऊँ, इनिशिएट लूँ या नहीं लूँ। आई मिस योर स्मेल, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, फिजिकल लेवल पर जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन फील किया जा रहा है। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव क्या हैं आपके लिए, फिर मैं राशियाँ भी बताऊंगी आपको जो यहाँ आई हैं। द हर्मिट, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, सन, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन छुपते छुपाते आपकी तरफ आ रहा है, बात करेगा आपसे और डेफिनेटली
आइसोलेशन पीरियड अभी चल रहा है और अभी चलेगा, कम से कम ये लगा लो 10 डेज़, कम से कम 10 डेज़ आइसोलेशन पीरियड चलेगा इस पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहता है, बट अभी पीस चाहता है। राइट नाउ में उसको शांति नहीं मिल रही है किसी चीज़ पर। आपको स्टॉक करता है तब भी परेशान होता है, नहीं करता है तब भी परेशान होता है, आपसे छुपता है तब भी परेशान होता है, आपके सामने आ जाता है तब भी परेशान होता है। तो इसलिए अभी ये पर्सन थोड़ा पीस चाह रहा है, शांति चाह रहा है, अपने पे फोकस कर रहा है, अपनी विजडम को हाई कर रहा है। दोनों कार्ड विजडम के हैं, कहीं ना कहीं सोच बदलने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली अकेलापन महसूस करेगा और ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में बहुत सारे लोगों की बात हो सकती है, बट यहाँ पर ये पर्सन ना अभी आपकी तरफ एक पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस दिखाएगा। प्रपोजल नहीं देगा, बट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या कुछ आपको सलाह देगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, तुम ये क्यों करते हो या तुम वो क्यों करते हो। उससे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी जेलसी फील कर रहा है, थोड़ा सा पर्सन मेरे लिए जो है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। यहाँ पर आपकी जो राशियाँ, आपके पार्टनर की जो राशियाँ हैं, दैट इज टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, जिसमें है वृषभ, कन्या और मकर, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो जो है कर्क और वृश्चिक, पाइसिस मीन, ठीक है, लियो सिंह, वर्गो कन्या, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, ये यहाँ की राशियाँ हैं। सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रीट कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, ठीक है, बाय। ओम साई राम।